हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग पढ़ा था, क्या क्या मीनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे और क्या होता है वो सब। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन, फर्स्टली जो है वो इंट्रोडक्शन है। ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग मीनिंग, आइडियाज़ और मैसेज ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन जो होता है वो रेंडरिंग मीनिंग का एक प्रोसेस होता है। रेंडरिंग मतलब भी ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। अनुवाद उसकी हिंदी मीनिंग होती है, रेंडरिंग की भी मीनिंग हिंदी में अनुवाद ही होती है। तो आप डोंट बी कंफ्यूज, रेंडरिंग एंड ट्रांसलेशन इज इक्वल ऑफ मीनिंग। ओके, definition, most important definition of translation is started by Newmark, rendering the meaning of a text into another language in the way that the other intended of the text. Rendering of the meaning का जो next मतलब अनुवाद जो मीनिंग का है वो अनदर लैंग्वेज में इतना उसके वे में होना चाहिए जैसे कि ऑथर ने इंटेक्ट किया है टेक्स्ट में। जैसे कि ऑथर ने टेक्स्ट में जो मीनिंग लिखा है वो रेंडरिंग प्रोसेस में वही मीनिंग निकल के आना चाहिए। दैट इज़ द वैल्यूएबल ट्रांसलेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हातिम एंड मुंडे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। हातिम और मुंडे के अनुसार जो ट्रांसफॉर्मिंग होता है वो एक राइटिंग टेक्स्ट है जो कि सोर्स लैंग्वेज से होके टारगेट लैंग्वेज में जाता है। सोर्स लैंग्वेज वो जो टेक्स्ट में होता है और टारगेट लैंग्वेज वो जो कि हम नेक्स्ट टेक्स्ट में उसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग इंग्लिश में कोई हमें पैराग्राफ मिला है तो दैट इज़ अ सोर्स लैंग्वेज, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ टारगेट लैंग्वेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, the emphasis of translation as the process on the hand, Nida and Tower state that translating consists in the producing in the receptor language the closest natural equivalent of source language. जो ट्रांसलेशन का एम्फेसिस प्रोसेस होना चाहिए वो हैंड और नीडा और टावर के अनुसार जो स्टेट है वो ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्स्ट्यूसिंग जो रिसेप्टर होना चाहिए, मतलब जो पढ़ रहा है, जो रिसीव कर रहा है टेक्स्ट को, उसके हिसाब से वो लैंग्वेज होना चाहिए नेचुरल के क्लोज होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए सोर्स लैंग्वेज मैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैकली एंड बार्कर ये अंडरलाइन द टर्म्स मीनिंग इक्विवेलेंस बिकॉज इट इज़ द मीनिंग विच इज़ द ट्रांसफरिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। ये जो टारगेट लैंग्वेज इक्विवेलेंस है उसको अंडरलाइन करने को बोल रहे हैं बिकॉज वो टारगेट लैंग्वेज को डिग्निफाइड करता है। ठीक है,